नमस्कार वीएलई साथियों। आज पुनः हम लोग आज की मुलाकात के कार्यक्रम में आपसे मुखातिब होने के लिए प्रस्तुत हैं। मेरा नाम अश्विनी शुक्ला है। मैं सीएससी उत्तर प्रदेश में बैंकिंग टीम से हूं और बैंकिंग सेवाओं को देखता हूं। आज के सेशन में हमारे साथ एक्सिस बैंक से उमेश सर हैं। उमेश सर एरिया हेड हैं एक्सिस बैंक में, जो बीसी चैनल को देखते हैं। तो आज के सेशन में साथियों हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एक्सिस बैंक बीसी पे के लिए क्या क्या सर्विसेज उपलब्ध हैं। बीसी पे आपको काम करते हुए क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं। इसके साथ ही साथ आप अपनी अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं एक्सिस बैंक से। अभी जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का उदाहरण भी आपको देंगे जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में उमेश जी आपका स्वागत है। तो मैं उमेश थैंक जी यू आज अश्विन की जी, थैंक चर्चा। यू। जी जी हाँ। आज की चर्चा में जैसा मैंने कहा, तो पहले तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक्सिस बैंक में अभी कौन सी सर्विस है जिसपे हमारे बीएलई भाई फोकस करके अधिक से अधिक इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप उस पे अगर दो शब्द बता सकें तो। जी जी, शुक्ला जी, नमस्कार। सबसे पहले सभी वीएलई साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उमेश शाहानी है और मैं एक्सिस बैंक में बीसी चैनल देखता हूँ एज ए एरिया हेड। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न शुक्ला जी ने किया कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम छत की तरफ जाते हैं तो पहले एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी के माध्यम से वन बाय वन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जो सबसे सिंपल रूट, पहले आपको ना एक किसी चीज पे आपको विश्वास करना जरूरी है कि हाँ, ये काम करेंगे तो हमें कुछ उसका कुछ मिलेगा हमारे काम करने से। और हम बैंक के साथ जुड़ के हम कितना कमीशन कमा सकते हैं। अगर देखा होगा कि बहुत सारे मतलब ग्रुप में जहाँ पे पैन इंडिया ऐसे वीएलई लोग हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख महीने कमीशन जो बैंकिंग से जुड़ के कमा रहे हैं। और ये पॉसिबल है और हो सकता है, समझ रहे हैं। और एक्सिस बैंक का एक बहुत बड़ा एक अच्छी चीज है कि हमारी उतनी ब्रांचेज मतलब नहीं है कि जो आप लोगों के बिजनेस पे हिट करे। राइट, ज्यादा ब्रांच होना भी वीएलई के बिजनेस पे हिट कर सकता है। आपके पास पोटेंशियल इतना ज्यादा है। बट मैं ज्यादा नहीं, 2-3 प्रोडक्ट पे ऐसा फोकस करूंगा कि जहाँ पे आप लोग फोकस करके नहीं कुछ तो 10 से 15 हजार की इनकम बहुत आराम से कमा सकते हैं। उसके बाद पहले एक अपना टारगेट सेट कीजिए, मुझे इस महीने बैंकिंग सर्विसेज से 10 हजार रुपये कमानी है। एक बार 10 हजार कमा लिया, फिर सेट कीजिए 20 हजार रुपये। फिर आप वो 10 हजार कमाने के लिए क्या रोड मैप है, कैसे करना है, वो हमसे डिस्कस कीजिए। और डेफिनेटली आपको वो उस लेवल तक आपको पहुंचाने में मैं और मेरी टीम पूरी मदद करेगी। राइट। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे आसान जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट ओपन करते हैं वीडियो केवाईसी के माध्यम से। अगर आप प्रोसेस की बात करें तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें, वीडियोस मिल जाएंगी और एक बार देखेंगे वो सिंपल प्रोसेस है। जहाँ पे एक खाता खोलने पे आपको लगभग लगभग 400 रुपए तक का कमीशन आता है एक सेविंग अकाउंट खोलने पे। वो उतना कमीशन तो हम बैंक एम्प्लॉय को भी, मतलब जो सेविंग अकाउंट खोलने के लिए रखा जाता है बैंक रखता है, उतना नहीं देता है। समझ रहे हैं। तो ये जो वीएलई भाई के लिए ये बहुत ही बड़ा जो है कि एक अपॉर्चुनिटी है। और आप लोग मतलब लगभग लगभग जिसके पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, उसका आप लोग क्या कहते हैं, घर बैठे वो कस्टमर, चाहे वो मुंबई में हो, दिल्ली में हो, पैन इंडिया कहीं हो, एनी वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हो, इंटरनेट एक्सेस है तो आप उनका सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। राइट। दूसरा प्रोडक्ट क्या है जो मेजर हम फोकस करना चाहेंगे, जो बैंक का भी फोकस है वीएलई भाइयों के लिए, कि जो वहां से एक बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं, जैसे कि और जो इजीली अवेलेबल है, जैसे गोल्ड लोन हो गया या ट्रैक्टर लोन हो गया। 2 प्रोडक्ट पे मैं फोकस करना चाहूंगा। जो गोल्ड लोन है, ये इतना सिंपल प्रोडक्ट है। जैसे क्या होता है कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे, मतलब अपने पड़ोसी में देखेंगे, चाहे इधर उधर देखेंगे, जहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे लोग इमरजेंसी में क्या होता है कि अपना गोल्ड जो है सोनार के पास लाके रख देते हैं। राइट। अब सोनार के पास गोल्ड रखने का दो तरह से रिस्क है। एक है कि आपके गोल्ड में क्या टेम्परिंग हुई है, आपके गोल्ड में क्या चीज कोई नहीं, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। राइट। दूसरी चीज सिक्योरिटी की है
वो एज ए इंडिविजुअल आपके गोल्ड को अपनी कस्टडी में रख रहा है। तीसरा नुकसान क्या है कि आपको वो एवरेज 3% महीने का ब्याज लगाते हैं, राइट। लेकिन आपके पास अगर आपके माध्यम से अगर गोल्ड लोन अगर बैंक के साथ कराते हैं किसी भी कस्टमर का किसी भी इमरजेंसी में, राइट, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। और मैं उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। आज कल रात में अश्विनी जी ने एक पंजाब नेशनल बैंक के बिजनेस करेस्पॉन्डेंट थे, वीएलई भाई थे, और उन्होंने अश्विनी जी से बोला कि भाई एक गोल्ड लोन की हमारे पास लीड है, राइट। और अश्विनी जी ने वो लीड हमें फॉरवर्ड किया। हमारी टीम ने कस्टमर कॉल किया, कस्टमर को मतलब कि घर से बैंक तक आने तक पूरा गाइड बैंक के हमारे मतलब ऑफिशियल्स ने किया। कस्टमर आए और उनका लोन मतलब हार्डली हार्डली 40-45 मिनट में उनके खाते में डिसबर्स हो गया 1 लाख रुपए का लोन। और वीएलई भाई को 640 रुपए का कमीशन मिल गया, राइट, एक दिन की मतलब। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मतलब सिंपल एक लीड सीआरएम में डाल के रेफर कर दिया, राइट। तो अब सोचिए कि 600-700 रुपए, 1000 रुपए पर डे आप एक छोटा सा गोल्ड लोन 1 लाख रुपए, 60 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए गोल्ड लोन तक ही कर सकते हैं। और उसमें कुछ नहीं, आपको लीड रेफर करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है कि भाई जो गोल्ड लोन आप सुनार के थ्रू आप लेते हैं कोई इमरजेंसी में, देखिए डेफिनेटली कोई दो तरह से लोग होते हैं। एक होता है कि अपने गोल्ड को सुरक्षित रखना, जो लोग आज के टाइम में बैंक के लॉकर ढूंढते हैं कि गोल्ड को रखने के लिए, जो साल का 10 हजार 15 हजार रुपये रेंट देते हैं, राइट। सेकेंड, वही चीज आप गोल्ड पे लोन लेकर के अपनी जो भी गोल्ड को है आप सुरक्षित रख रहे हैं। दूसरा, उससे मिलने वाला पैसा है आप छोटा मोटा बिजनेस में लगा करके उससे भी आमदनी कमा सकते हैं। और बहुत ही चीप रेट पे लगभग लगभग 1-1.25% महीने का ब्याज दर उस पे अप्लीकेबल होता है गोल्ड लोन पे। और वैसा जरूरी नहीं है कि वो उसकी ईएमआई बनती है। कस्टमर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि कस्टमर चाहे तो ईएमआई अपना जो है कि ईएमआई बनवा सकता है, अगर नहीं दे सकते हैं तो अपना इंटरेस्ट जो है हर महीने दे सकता है। वो भी नहीं दे सकते हैं तो अपना इंटरेस्ट पूरे साल में इकट्ठा दे सकते हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें। और हमारे पास में और गोल्ड लोन को लेकर के बैंक स्पेशली बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। और उसमें कमीशन के अलावा अलग अलग तरीके से वहां पे क्या होता है कि आपको कॉन्टेस्ट भी आते हैं। जैसे अभी फरवरी में क्या है कि कोई भी एलई अगर अ, 2-3 यूनिट, 4 यूनिट या 5 यूनिट अगर महीने में अगर गोल्ड लोन करते हैं तो उनको जो कमीशन मिलता है उसके अलावा 200-250 रुपये पर केस उनको अलग से जो क्या करते हैं एज ए एक तरह से एक कॉन्टेस्ट के रूप में दिया जाएगा। अगर कोई भी एलई अगर महीने में 10 से ज्यादा करते हैं उनके लिए एक गोल्ड कॉइन की व्यवस्था की गई है, राइट। तो ये मतलब एक बैंक का अलग से एक वो है, मतलब कि उसको फोकस करने के लिए आप उससे फोकस कीजिए और अपनी अर्निंग बढ़ाइए। तो डेफिनेटली आज इन्होंने अगर 640 नहीं, उन्होंने लगभग लगभग उस केस पे लगभग 1000 रुपये कमाए हैं, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट की अवधि के दौर मतलब अवधि में हुआ है, राइट। तो और इसमें पेपर वर्क कस्टमर को देखिए, सिंपल कस्टमर के पास देखिए जो गोल्ड होता है, अगर कोई भी कस्टमर अगर किसी एनबीएफसी में जाता है गोल्ड लोन लेने, जैसे आप मन्नापुरम हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, और बहुत सारे कंपनीज हैं कि जो गोल्ड लोन करती हैं। लेकिन वो लोग क्या होता है कि कम से कम 22 कैरेट से और ऊपर 22 कैरेट 24 कैरेट का गोल्ड होता है, उसी पे वो लोग गोल्ड लोन करते हैं। लेकिन एक्सिस बैंक अगर गोल्ड 18 कैरेट का भी है, 20 कैरेट का भी है, उस पे हम गोल्ड लोन कर देते हैं, राइट। आप एवरेज ये मान के चलिए कि 10 ग्राम पे अगर गोल्ड की प्योरिटी अच्छी है, 22 कैरेट 24 कैरेट है, तो हर 10 ग्राम पे कस्टमर लगभग लगभग 38 हजार रुपये का लोन ले सकता है। अगर वो 18 कैरेट का गोल्ड है तो 10 ग्राम पे लगभग लगभग 29 हजार रुपये उसको गोल्ड लोन मिल जाएगा, ठीक है। पेपर में उसको क्या चाहिए? पेपर में सिंपल उसकी केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटोग्राफ, और जिस बैंक अकाउंट में उनको वो लोन का पैसा लेना है उसका एक बैंकिंग प्रूफ चाहिए, चाहे उनका पासबुक हो या कोई उनका चेकबुक हो। ये 4 दस्तावेज चाहिए कि जो और आधे घंटे में वो लोन अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट, बहुत ही मतलब इजी प्रोडक्ट, और आधे घंटे 1 घंटे में लोन होने वाला है और आपको इजीली कमीशन आपको मिल जाएगा उस पर, ठीक है। सेकेंड प्रोडक्ट में जो गांव में देहात में जो सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ट्रैक्टर लोन की बात कर सकते हैं, कंपाइन की बात कर सकते हैं, एग्री रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट।
उसकी बात कर सकते हैं, उसकी फाइनेंसिंग होती है। जैसे कोई ट्रैक्टर लिया है, अगर उसका ट्रॉली लेना है तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। ट्रैक्टर लिया है, उसके साथ कोई और भी अगर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीदना है, उसमें साथ में कर सकते हैं, राइट। तो आप देखेंगे हर गांव में लगभग लगभग दो चार पांच ट्रैक्टर आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आपके पास में जो हमारे बीएलई साथियों का जो एक्सिस बैंक जो फोकस जो हम ऑफर कर रहे हैं, उसमें क्या है कि आपको नए ट्रैक्टर के फाइनेंस कर सकते हैं, या किसी के पास में पुराना ट्रैक्टर है, मतलब ज्यादा पुराना नहीं, मतलब 6 साल 7 साल से कम का पुराना कोई ट्रैक्टर है, और उस पर उन्होंने लोन को खत्म कर लिया, तो उस पर जो है रीफाइनेंस हम अलग से, उनको कोई पैसे की जरूरत है या अलग से कोई इक्विपमेंट्स लेना है उस पैसे को, तो आप सिंपल उसी पर रिफाइनेंस करके ले सकते हैं। आपको इसमें जो पेपर्स हैं बहुत ही सिंपल है। आप अगर इनिशियली आप कस्टमर से, अगर जिसको रिफाइनेंस केस है, उसका आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी ले लीजिए, राइट। उससे हमारी टीम बता देगी कि उस आरसी पे और कितना हम उस पे रिफाइनेंस कर सकते हैं। सेकंड, नया गाड़ी लेना है तो उसका कोटेशन आप ले लीजिए कि डीलर से हो रहा है, उसका अ, जो भी है क्या कहते हैं केवाईसी पेपर चाहिए। तो ये सिंपल प्रोडक्ट है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब गोल्ड लोन एक दिन का काम है। और अगर आपको ट्रैक्टर लोन की बात करेंगे, अगर उसने पेपर जिस दिन दिए वो एक हफ्ते के अंदर जो है कि आपको ट्रैक्टर लोन आसानी से हो जाएगा। तो अगर एक वीएलई अगर महीने में 5 जो है खाता वीडियो केवाईसी के थ्रू खोलता है, समझ रहे हैं, तो उस पर लगभग लगभग 2,000 का कमीशन वहां से आता है। अगर उन्होंने पूरे महीने में अगर 5 लाख का गोल्ड लोन कर लिया, तो लगभग लगभग माने चलिए कि 3 से 4 हजार रुपए का, अगर कॉन्टेस्ट पीरियड में है तो 3 से 4 हजार रुपए का कमीशन वहां से आ जाएगा। और वही चीज अगर ट्रैक्टर लोन, अगर 2 केस पूरे महीने में ट्रैक्टर लोन फोकस करके कर दिया उन्होंने, तो लगभग लगभग ये माने चलिए कि वो भी 4-5 हजार रुपए। तो आपको 3 प्रोडक्ट से अगर फोकस करके लगभग 11-12 हजार रुपए कमीशन आराम से। और ये तीनों प्रोडक्ट जो है बहुत आसानी से आपके सेंटर से, आपको कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, इजिली प्रोडक्ट है। और जैसे ये काम कर लेते हैं, आपको लगता है कि मैं गोल्ड लोन आसानी से कर ले रहा हूँ, ट्रैक्टर लोन आसानी से कर ले रहा हूँ, फिर आप मूव कीजिए कार लोन पे, क्योंकि एक इंस्पिरेशन लोगों की लाइफ में एक हो रहा है चीजें की आगे बढ़ने की, राइट। अभी ये 5 साल 8 साल पहले जाइए तो मुश्किल से सबके पास बाइक भी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि हर घरों में जितने लोग हैं उतने कम से कम उतना बाइक है। और आने वाले 2 4 5 साल की अगर बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर घर में नहीं कुछ तो एक फोर व्हीलर आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो वो उसकी तैयारी अभी आपसे आपको करना है। आप नहीं करेंगे तो कोई और करके अपना कमीशन लेगा, राइट। अगर लेकिन आप इंश्योर कीजिए कि भाई हमारे आसपास के एरिया में अगर कोई बैंक नहीं है तो बैंकिंग सुविधा देना एक हमारी जिम्मेदारी है। आप जितना ज्यादा लोगों से कनेक्ट होंगे, जितने ज्यादा लोगों को अपनी सर्विसेज बताएंगे, और बिलीव मी, आज के टाइम पे एक सीएससी जो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस पर्सन है, जितने ब्रांचेज में काम हो रहे हैं, उससे 10% वर्क ज्यादा वो अपने जो बीसी पोर्टल है उसके थ्रू कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अभी हमने लॉन्च किया है कि विदाउट एनी कस्टमर डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर ने बस उसका मतलब सही होना चाहिए कि अगर मेरी आईटीआर अगर 3 लाख रुपए है, राइट, और क्या कहते हैं, बस मुझे बोलना है उस एप्लीकेशन में डालना है कि 3 लाख रुपए मेरी इनकम है। एग्जैक्टली होना चाहिए, मतलब कोई झूठ बोल के कोई चीज नहीं हो सकता, राइट। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, 1 पेज का फॉर्म है, आप फॉर्म भर के आप क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अगर उस कस्टमर का कार्ड अप्रूव होता है तो अप टू 400 रुपये आपको कमीशन मिलता है एक क्रेडिट कार्ड करने। आप खुद सोचिए कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया कि आप डेली अगर एक, बहुत सारे ऐसे वीएलई मैंने देखा है कि लोग डेली एक दो कार्ड जो है कि 2 कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से अगर एक कार्ड अप्रूव होगा उनका 400 की कमाई उस दिन की हो गई। एक खाता खोल दिया, 400 रुपये कमाई हो गई, समझ रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट चूज कीजिए कि जिससे आपका अर्निंग बढ़े। जब आपका अर्निंग बढ़ेगा, आप जो है कि थोड़ा सा अपने आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ कि मैं बैंक के साथ जुड़ करके मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, आगे मैं बढ़ सकता हूँ। और डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे जो लोग आज के टाइम में 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमीशन बैंक तक कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग भी कहीं से छोटे से शुरू किए होंगे। तो ये एक रास्ता है आगे बढ़ने का, राइट। आगे हम लोग गाइड करेंगे आपको, जो भी एलई हमारे साथ में 10,000 5,000 कमा रहे हैं, उनकी उनके साथ हमारा इंटरेक्शन अलग होता है, उनकी ट्रेनिंग हमारी दूसरे प्रोडक्ट की अलग से होती है कि आपको अब इस लेवल पे जाना है, ये चीज सीखना है।
राइट। तो हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले आप अपना लगाव थोड़ा सा रखिए। आप एक दो प्रोडक्ट करने की कोशिश कीजिए, और उसका एक्सपीरियंस, जब तक आपको खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा, और हम चाहेंगे कि एक गोल्ड लोन जब कराते हैं ना, कस्टमर के साथ ब्रांच में आप आइए। जैसे आज वो पीएनबी के भाई साहब, जो बीएलई भाई साहब थे, वो कस्टमर के साथ खुद ही आए थे ब्रांच। राइट, उन्होंने वो प्रोसेस देखा। वो मतलब कि वो इतना उनको अच्छा लगा कि आधे घंटे में लोन हो गया, कस्टमर सेटिस्फाइड है। और और इतने एक्साइटेड थे कि वो बोले कि अभी हफ्ते 10 दिन में मैं एक दो केस और करूंगा। वो कमर्शियल व्हीकल की मुझसे बात कर रहे थे। राइट। तो ये एक एक सक्सेस स्टोरी बनती है कि आप जब तक आपका अनुभव अच्छा नहीं होगा, आप पहले अनुभव कीजिए कि ये अगर ये काम सीखना है तो आपको सीखना बहुत जरूरी है, कमाना है तो। राइट। तो अश्विनी जी, अगर कोई क्वेश्चन है अभी मतलब इन दोनों प्रोडक्ट्स में, तो हम जी जी उमेश जी जी। तो जी अभी हम लोगों ने जैसा कि आपने बताया कि बीएलई भाई हमारे वीडियो केवाईसी के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, गोल्ड लोन करवा सकते हैं, ट्रैक्टर लोन करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड करवा सकते हैं। तो ये सारी सेवाओं पे ये काम कर सकते हैं। आपने अभी एक जो लाइव केस का एग्जाम्पल दिया, तो उन भाई साहब ने दिन में मुझे फ़ोन भी इनफैक्ट करा था कि क्या मुझे भी ब्रांच जाना चाहिए। तो मैंने बोला आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप जाओगे तो थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी, तो आई थिंक वो गए थे। तो ये हर बीएलई भाई से मेरा निवेदन है, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जब भी आप कोई लीड डालें, तो अपने जो एफआई इंचार्ज हैं जो भी, उनके थ्रू एक्सिस बैंक से बात करके एक बारी आप ब्रांच विजिट करो। आप अपने सामने चीज़ों को समझो, देखो होता कैसे है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी, और आपका जो सक्सेस रेशियो है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बढ़ जाएगा। क्योंकि पीछे बहुत सारे बीएलई भाई कहते थे कि उन्होंने लीड डाली और लीड उनकी कन्वर्ट नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। तो एक लीड जो पड़ी, उसको लीड डालने में क्या क्या सावधानी डालनी चाहिए ताकि उसकी सक्सेस बेहतर हो सके। दूसरा, अगर किसी की कोई लीड रिजेक्ट हो जाती है, तो ऐसी दशा में बीएलई उसको कैसे जान पाएंगे, और कैसे उनको सजग रहना चाहिए ताकि उनका जो सही लीड पड़े। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं एक बीएलई हूं और मैंने कोई एक लीड डाली है, और किन्हीं कारणों से वो लीड डिसबर्स नहीं हो पाती है, तो जो सबसे पहले होता है वो रेपुटेशनल लॉस होता है बीएलई भाई का। हमारे बीएलई भाई का जो उनके समाज में जो एक सम्मान है, वो एक थोड़ा सा ये मिसगाइडेंस होती है कि नहीं जी, इन्होंने तो लीड डाली थी और ये लोन करवा नहीं पाते हैं, इनका ऐसे ही हो जाता है। तो आपसे मैं एक चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि लीड डालने पे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि उसका सक्सेस रेशियो बेहतर बन सके। उमेश जी। जी सुनिए जी। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, ओनरशिप। हमारा जो जितना होता क्या है कि अगर हमने कोई लीड बैंक को रेफर किया है, तो बैंक से ज्यादा ओनरशिप हमारा है कि हमें उस कस्टमर को अगर खोने का डर सबसे ज्यादा हमें है, ना कि बैंक को। राइट। तो हमने बैंक को रेफर किया, तो सबसे पहले कि हमें ये देखना है कि भाई उस लीड का स्टेटस। बहुत सारे वीएलई ऐसे हैं कि जो लीड डालने से पहले कस्टमर की और बैंक के ऑफिशियल की पहले बात कराते हैं कि वो एलिजिबल है, कौन सा लोन के लिए उनको हम जा सकते हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट्स है, उनकी ये चीज है। उससे क्या होता है कि हम लोग बेहतर तरीके से उनको गाइड कर पाते हैं कि हाँ, इस कंडीशन में इस तरह का लोन आप लीड डालिए, ये चीज हो सकता है, और लीड डाल के भेजिए। बाय द वे, अगर वो लीड अगर आपने सिस्टम में डाला किसी एक्स वाई जेड रीजन से, अगर वो लीड रिजेक्ट हो जाती है, राइट, तो आप सबसे पहले, आपका पहला हक है कि उस रिजेक्शन रीजन, किस रीजन से वो लीड रिजेक्ट हुई है, जानने का। क्योंकि आपने लीड सिस्टम में डाला है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे वीएलई भाई ऐसे हैं कि जो जैसे कोई ड्राइव चल रहा है और किसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने फोन किया, या सोनी जी ने फोन किया, या मैंने फोन किया, उन्होंने लीड सिस्टम में डाल दिया। राइट। बट वो क्या होता है कि 90% फोन जो है कि नॉट कॉन्टेक्टेबल होते हैं, स्विच ऑफ होते हैं, या अवेलेबल नहीं है। तो उससे क्या होगा कि एक आपका और हमारे बीच का जो इम्पोर्टेंट ब्रिज है, वो थोड़ा सा उसमें गैप होता है। आप एक लीड डालिए, लेकिन उसका ओनरशिप लीजिए, और उसका जवाबदेही हमारी है कि आपने लीड डाला। और यस, की बहुत सारे लीड हम भी डालते हैं सिस्टम में, लेकिन चीजें मतलब कि बहुत सारी चीजें हमें भी नहीं पता होता है कि सिस्टम में कि उसका सिविल स्कोर में, या उन्होंने जो पुरानी लोन लिया है उसमें क्या चीज है, वो अंदर की चीज है। लेकिन बाहर से जो चीजें हैं कि भाई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेसिकली हमें वो चीजें पता होता है, और वो वीएलई भाई को पता होना चाहिए
कि ये डॉक्यूमेंट हमारे कस्टमर को लगेंगे इस प्रोडक्ट के लिए। बहुत सारे ऐसे भी भाई बिजनेस लोन के लिए कस्टमर आया कि मुझे बिजनेस लोन चाहिए, उन्होंने पर्सनल लोन में लीड डाल दिया। वो क्या होगा कि डेफिनेटली वो लीड रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि पर्सनल लोन वाला पर्सन को कॉल करेगा तो कस्टमर बोलेगा नहीं जी मेरा तो बिजनेस है, तो वो रिजेक्ट कर देगा। राइट, तो ये गलत लीड्स हो गई। दूसरा क्या है कि ऑटो लोन का केस हुआ, आपने कोई कस्टमर आपके पास आया और उसने बोला कि मुझे ऑटो लोन चाहिए, मेरा तो डील फाइनल हो गया है, आपने लीड डाल दिया। राइट, अब क्या है कि हमारा जो टाइट होता है, एग्जांपल लीड पे रिवर्ट करने का कभी 24 घंटे, 24 घंटे का टाइट होता है। लेकिन ऑटो लोन वगैरह में क्या होता है, कस्टमर का मतलब वो जब वो डिसाइड कर चुका होता है कि मुझे अब गाड़ी खरीदनी है, राइट, और वो कोटेशन ले चुका होता है, तब वो फाइनेंस के लिए बात करता है। वो 2 दिन 24 घंटे में उसका लोन अप्रूव हो जाना चाहिए। आपको क्या करना है कि आपको वेट नहीं करना है कि 24 घंटे में बैंक वाला कोई कॉल करेगा या 36 घंटे में कॉल करेगा। आप ये लीड डालिए, आप हमसे हैं या अश्विनी जी हैं या कोई सीएससी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, जिसके भी आप कनेक्ट में हैं, आप उनको बोलिए कि ये हमारा लीड है, इस एक्सिस बैंक के लिए हमने लीड डाला है और ये हमारा काम 2 दिन में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी ओनरशिप आती है और हमारी टीम उस पर डेफिनेटली आपके उस पे अगर अगर कुछ हमें कमी लगेगा तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि यहाँ इस कमी की वजह से ये लोन हो पा रहा है या इसकी वजह से ये लोन नहीं हो पा रहा है। राइट, तो आपको आप लाइव रहेंगे, जैसे हम चीजें अपडेट रहते हैं वैसे आपको भी अपने लीड्स के बारे में ओनरशिप रहेगा। तो यहाँ पे आपका सक्सेस रेशियो, जो लीड कन्वर्जन रेशियो आपको बढ़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे वीएल हैं कि महीने में वो 3 लीड डालते हैं, लेकिन उसमें से 1 या 2 लीड डिसबर्स हो जाता है। बहुत सारे ऐसे वीएल एग्जाम्पल है, महीने में 50 लीड डालेंगे, एक भी नहीं होता है। तो आप वो 50 लीड का एग्जाम्पल मत सेट कीजिए, आप सेट कीजिए कि मैं 3 लीड डालूं और 3 में से मेरा 1 या 2 डिसबर्स हो जाए, मुझे उसका कुछ कमीशन मिल जाए। आपका एक जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं आपको एक वैल्यू अपना क्रिएट कर सके। राइट, तो अपना थोड़ा सा आप हमारे साथ लीड से पहले आप हमारे साथ हमारी टीम के साथ डेफिनेटली जितने भी हमारे एक्सिस बैंक के वीएलई भाई साहब हैं, सबको क्या कहते हैं एक रिलेशनशिप ऑफिसर असाइंड है। सब लोग क्या कहते हैं उनके नाम से परिचित होंगे। राइट, हम ग्रुप में रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। कोई लीड से आप ग्रुप में डालिए, हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। राइट, तो उससे क्या होगा कि आप लोग ये चीजें ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। थैंक यू। बीएलई साथियों, जैसा कि अभी उमेश सर ने बताया कि जब भी आप कोई लीड डालें तो लीड में कस्टमर का मोबाइल नंबर ठीक डालें ताकि उनसे बैंक के द्वारा कांटेक्ट किया जा सके। सही प्रोडक्ट के लिए सही लीड डालें। जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिया गया कि अगर पर्सनल लोन की लीड आप डाल रहे हैं तो पर्सनल लोन की जो जो है ये सिर्फ वेतनभोगी लोगों को मिलता है, जो सैलरीड पर्सन है उनको मिलता है। उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होती है। तो अगर आप बिजनेसमैन के लिए पर्सनल लोन की लीड डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो लीड रिजेक्ट होगी और कहीं कहीं आपका बिजनेस के साथ साथ रेपुटेशनल लॉस भी होता है। तो आपसे ये भी है कि जब समय समय पे बैंक के द्वारा ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जाता है, चाहे ब्रांचेस लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ऑनलाइन माध्यम से, तो आप लोग मीटिंग में जुड़े और उसको सीखे भी। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है उमेश जी की अभी हमारे जो बीसी हैं वो तो काम कर ही रहे हैं एक्सिस बैंक के साथ। इसके अलावा हमारे जितने वीएलई हैं वो लोग भी एक्सिस बैंक बीसी पे काम कर सकते हैं, वो लोग लोन डाल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि समय भी अपने पास थोड़ा सा कम है, तो उसके ऊपर आप एक बारी फोकस करें, एक बारी लोगों को बताएं कि जो ऐसे बीएलई हैं जो हमारे एक्सिस बैंक के बीसी नहीं हैं बट हमारे बीएलई हैं, तो वो एक्सिस बैंक के साथ लोन प्रोडक्ट पे कैसे डील करके अपने लिए अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। उमेश जी। उमेश जी सुन पा रहे हैं हमें? जी धन्यवाद अश्विनी जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। राइट, तो सबसे पहले जो हमारा सिस्टम इनेबल जो सीएससी टीम को बहुत ही कांग्रेचुलेशन कि जिन्होंने एक्सिस बैंक के प्रोडक्ट को एक डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉन्च करने के लिए कि अभी एक्सिस बैंक के 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे अवेलेबल हैं। आपको किसी बैंक की बीसी, आप किसी बैंक की बीसी लिए हो या नहीं लिए हो, आपके पास सीएससी आईडी है, डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप ट्रांजेक्शन करते हैं, आप वहां से पूरी तरह से बैंक के लिए कोई भी लीड, जैसे आज एग्जांपल जो मैंने बताया कि वो वीएलई भाई साहब जो पंजाब नेशनल बैंक के ऑथराइज बीसी थे और उन्होंने एक्सिस बैंक को गोल्ड लोन की लीड डाली। राइट, उन्होंने, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि मैं एचडीएफसी में भी कुछ गोल्ड लोन कराया हूँ। तो बहुत सारी चीजें मेरा इंटरेक्शन हुआ उनसे, राइट, नंबर शेयर हुआ।
तो उससे क्या हुआ कि एक दूसरे में हमारा डेफिनेटली हम फ्यूचर उनका बिजनेस अच्छा रहेगा हमारे साथ में, राइट। तो उससे क्या है कि जैसे आप डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आप पूरे इंडिया में आप जो भी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे पूरे इंडिया का, आप डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच जो भी सिलेक्ट करेंगे उस रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में और ब्रांच के जो भी मैप जो है कि प्रोडक्ट टीम होगा उस पर असाइंड होगा, उस पर काम होगा और आपको जो है कि उसका कमीशन मिल जाएगा, राइट। तो हम अभी वहाँ पे क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट डिजिटल सेवा पोर्टल से कर सकते हैं, गोल्ड लोन कर सकते हैं, बिजनेस लोन कर सकते हैं, एग्री प्रोडक्ट कर सकते हैं, ट्रैक्टर लोन कर सकते हैं, होम लोन कर सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लगभग लगभग मेजर प्रोडक्ट जो है डिजिटल सेवा पोर्टल पे अवेलेबल है। तो आप रियली भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छी लीड डाल करके, और अगर हमारे हमारा कांटेक्ट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपने अश्विनी जी हैं या आपके लोकल जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं उनको लीड शेयर कीजिए, वो उनकी लीड आपकी लीड हमारे तक पहुंच जाएगी और हम इंश्योर करेंगे कि ये आपकी लीड को वो क्लोज हो। धन्यवाद। जी, थैंक यू उमेश जी। तो बीएलई साथियों, जैसा अभी हमने चर्चा करी और उमेश जी ने बताया कि हमारे सभी बीएलई के लिए ओपन है जो हमारा सीएससी बाजार है डिजिटल सेवा पोर्टल में। सीएससी बाजार के अंदर आप जाएंगे तो वहां आपके पास अलग अलग बैंकर्स कह लिया जाए, कुछ एनबीएफसी अवेलेबल हैं जो लोन का काम कर रहे हैं, उनके साथ आप लोन की लीड आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जो लोन की लीड डाल रहे हैं वो जहाँ पे आपने डाला वहां पे कन्वर्ट हो। तो आपके पास सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, आप कोई लीड कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और कंसर्न जो भी कंपनीज हैं, जो भी बैंकर्स हैं, वो उसको बात करेंगे और लीड को क्लोज करेंगे। तो लोन का बहुत बड़ा ऑप्शन है, लोन में बहुत अच्छी इनकम है। अगर आप जैसा कि अभी चर्चा करी गई, एक क्रेडिट कार्ड अगर आप किसी को दिलवा देते हैं एक्सिस बैंक के माध्यम से तो आप 400 रुपया का कमीशन बनता है। तो अगर आप फर्ज करो कि महीने का आपने पर डे अगर एक आपने करा, तब पर भी 1200 रुपया आपकी इनकम होती है। और अगर ये आप थोड़ा और बढ़ा लें तो आप 10, 12, 15 हजार रुपया यहीं से कमा सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जरूरत आज की डेट में सबको है। जिसकी भी अर्बन लाइफ है, जिसकी भी शहरी जिंदगी है, ग्रामीण में तो उतना ज्यादा अभी वो नहीं है, बट जिसकी भी शहरी जिंदगी है तो वो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड चाहते हैं रखना। तो जो अर्बन एरिया के बीएलई हैं वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो कार लोन का प्रोडक्ट है, कार लोन के प्रोडक्ट पे तकरीबन आपको 700-800 रुपया लाख के हिसाब से बनता है आपका, मतलब 10 लाख रुपए की कार अगर आप निकाल रहे हैं तो तकरीबन 8 हजार रुपए की कमीशन आपको बन जाती है। तो कार लोन के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। कार लोन तो गांव में शहर में सब जगह चल रहा है, और अभी जो है वो सब कुछ मतलब लोन सरकार ने भी आसान करा है और हर आदमी की जिंदगी भी लोन से आसान हो रही है। तो लोन पे आप काम करिए। इसके अलावा उमेश जी एक इम्पोर्टेंट चीज थी, क्योंकि समय अपने पास कम है, तो जो भी बीएलई साथी जो हमारे एक्सिस बैंक के बीसी ऑलरेडी बने हुए हैं, उनमें से जिन लोगों ने भी 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन पार कर लिया है, उनका बैंक के अंदर करंट अकाउंट खुलना है, बीएलई करंट अकाउंट खुलना है। तो इसके बारे में एक मैसेज मैं आपकी तरफ से चाहूंगा, क्लोजिंग मैसेज होगा ये। इसके बाद हम लोग इस समय की बाध्यता की वजह से इस सेशन को खत्म करेंगे, तो उसके ऊपर प्लीज आप एक कमेंट अपना करें। ओके, धन्यवाद। सभी बीएलई साथी, एक ही मैं इंश्योर करना चाह रहा हूँ कि जो भी हमने पहले क्या था, ये प्रोडक्ट होता था सीए बीपीएल करके जो हम सीएससी साथियों को देते थे, उसमें लेवल कोड अटैच होता था। तो उसमें थोड़ा सा कभी कभी मैन पावर एरर हो भी सकती थी, तो उससे क्या होता था कि थोड़ा चार्ज कट जाते थे कभी। लेकिन स्पेशली उस चीज को रिमूव करने के लिए अभी हमने लास्ट मंथ में एक बीएलई के लिए एक प्रोडक्ट कोड अलग से डिजाइन किया है। उस प्रोडक्ट कोड का नाम है सीएसीएससी करके। वो क्लियर है उसमें, मतलब वो प्रोडक्ट दूसरा कोई पर्सन उसको ले ही नहीं सकता, राइट। वो सिर्फ और सिर्फ सीएससी बीएलई के लिए है। और उसमें कोई भी उस प्रोडक्ट कोड के अंदर अगर अकाउंट खुलता है तो उसमें कोई भी चार्ज किसी भी तरह से कोई मैनिंग एरर होगी तो खाता खुलेगा नहीं, और अगर खुल गया तो उसमें कोई चार्ज लगना नहीं है फ्यूचर। तो सबसे बड़ी चीज वो जो भी वो पुराने डाउट्स थे, जो पुराने चैलेंजेस थे, वो पहली चीज खत्म होती है। दूसरा, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज्यादा नहीं, हम चाहते हैं कि आपका जो बीसी है आप कुछ अपने आप को एक्टिव कर लें, राइट। अपने आप को देखिए, हम आपके लिए ओपन है। आप थोड़ा सा आप अकाउंट खोलने से पहले आप इंश्योर करें कि अपना आपने 8-10 लाख रुपए का एपीएस ट्रांजेक्शन कर लिया है।
आप ज्यादा नहीं, एक दो वीडियो केवाईसी के थ्रू या ब्रांच के थ्रू खाता खोल लीजिए, आप एक दो कार्ड अप्लाई करके देख लीजिए। मतलब आप एक इंश्योर हो जाइए कि यस, कि मैं अब आज के टाइम पे बैंक के साथ काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैं हर चीज में समझ सकता हूँ। तो आपका खाता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चाहे डायरेक्टली आप मुझसे रेफर कीजिए, चाहे आप हमारे रिलेशनशिप ऑफिसर से बात करिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू आप बोल दीजिए कि हमने ये काम कर लिया है, अब मेरा खाता खुल जाए। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका वो खाता जो है कि टाइमली और विदाउट किसी तरह से किसी प्रॉब्लम के आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसमें आपको चार डॉक्यूमेंट्स एक तरह से देने हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, सीएससी सर्टिफिकेट लगेगा और एक फोटोग्राफ लगेगा। ये चार चीज, चार पेपर आप अपने पास रखिए, ओरिजिनल कॉपी। और नियरेस्ट ब्रांच जो भी है, आप जिसको सजेस्ट करेंगे कि मुझे इस ब्रांच में खाता खोलना है, आपका जो बीएलई करंट अकाउंट सीए सीएससी प्रोडक्ट कोड के अंतर्गत वो ओपन हो जाएगा। बट अपने आप को थोड़ा सा एक्टिवेशन के लिए अपने आप को थोड़ा सा वो काम कर लीजिए, और वो बाकी जिम्मेदारी हमारी है। धन्यवाद। धन्यवाद उमेश जी। ये बहुत बड़ा अश्विनी जी कंसर्न कुछ है हमारे जो क्वेश्चंस बीएलई भी साथी आए काम कर हैं। रहे हैं उनका। तो अभी ये अश्विनी सेशन जी का समय जितना इजाजत मिला था उतना समाप्त हो चुका है। तो सभी को धन्यवाद। अश्विनी जी कुछ क्वेश्चंस भी नमस्कार। आए हैं, थोड़ा सा। जी जी बताएं सर। मैं ये कह रहा था कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको ले लेते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चंस आए हैं, इसको थोड़ा सा एड्रेस हाँ कर जी, हाँ लेते हैं। जी। मैं सामने फ्लैश कर रहा हूँ, एक एक जी करके बिल्कुल क्वेश्चन को बिल्कुल। एड्रेस कर दीजिएगा, मैं फ्लैश कर। तो कुछ लोगों के सवाल भी आए हैं उमेश जी, जरा इसको हम लोग ले लेते हैं। ये मोहम्मद रिजवान साहब हैं, ये लिखते हैं कि सर एक्सिस बीसी अप्लाई किए हुए 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक बीसी कोड नहीं आया है। तो मोहम्मद रिजवान जी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो सीएससी इको सिस्टम है, सीएससी इको सिस्टम में बीसी अभी हम उन्हीं बीएलई को बना रहे हैं जो कम से कम 6 महीने पुराने बीएलई हों, और उनका जो 6 महीने का एवरेज ट्रांजेक्शन है वो कम से कम 100 ट्रांजेक्शन रजिस्टर सेवा पोर्टल और डीजीपे पे हो। अगर आपका इतना होगा तो आपको चयन कर लिया जाएगा और उसकी सूचना सीएससी टीम की तरफ से आपको दी जाएगी। अन्य किसी का प्रश्न तो फिलहाल नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी जानकारी मिल गई होगी चीज़ों के बारे में। हम लोग पूरा मिलते रहते हैं, हर मंगलवार को हम बैंकिंग का सेशन करते हैं। एक अवधेश कुमार जी हैं, इनका सवाल है, सर मेरी सीएससी आईडी को एक्सिस बैंक बीसी मैपिंग कर दीजिए सर, सीएससी आईडी इतना है। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि 6 महीने का अगर आपकी सीएससी आईडी है और आपका डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपे पे ट्रांजेक्शन 100 से ऊपर है तो आपको मिल जाएगा। अपनी रिक्वेस्ट आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से आपके संबंधित एफआई इंचार्ज को भेज सकते हैं। और ये तस्लीम साहब का सवाल है, सीएससी बाजार में नहीं सर, आप गलत बता रहे हैं, सीएससी लोन में है। जी हाँ, सीएससी बाजार नहीं, सीएससी लोन बाजार ही हमने कहा था, आप शायद सुन नहीं पाए थे। सीएससी लोन बाजार में ही सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं लोन के। तस्लीम साहब, अन्य किसी का प्रश्न अगर है तो। रवि शर्मा जी हैं, सर मेरा अभी तक लोनिंग नहीं हुआ है, सभी लोगों से मदद ले चुका हूं, संदीप सर सीएससी हेल्प डेस्क मेल भी किया है। तो रवि जी, आपका लोन का क्या है, ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना पड़ेगा। आप मेल डाल दो संदीप को तो वो आपका हो जाएगा। ये आपका देखना पड़ेगा आपके लोन का क्या मैटर है, जैसा कि आप लिख रहे हैं। अन्य किसी का कोई प्रश्न अगर है तो ठीक है जी। बाकी का और किसी का सवाल होगा तो वो हमारे पेज से रिप्लाई चला जाएगा आपको। आप सभी लोग जुड़े, उसका धन्यवाद। सभी को नमस्कार। उमेश जी, थैंक यू। नमस्कार।